नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी, आरोपी डिटेन। राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है। मेवाड़ के दौरे पर बाबूलाल खराड़ी को एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा धमकी दी गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक को डिटेल कर लिया गया है। पूछताछ कर रही है पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। जाडोल के विधायक और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी इन दिनों उदयपुर के दौरे पर है। बुधवार को कई व्हाट्सएप ग्रुपों में एक युवक द्वारा मैसेज कर खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। राजस्थान के कल एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे। करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे, जहां पर फलोदी सट्टा बाजार ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। राजस्थान में 3 दिसंबर को आए नतीजे के बाद भाजपा में प्रदेश की सरकार बन गई। नतीजे आने के बाद 12 दिन बाद सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। सीएम के शपथ के बाद 14 दिन बाद मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 22 मंत्रियों ने शपथ ली। अब राजस्थान में कल एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की परीक्षा है। भजनलाल सरकार की परीक्षा होने वाली है। होने वाले उपचुनाव में बीजेपी इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन अब जनता का रुख किस ओर होता है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के लिए बड़ा परीक्षा का सवाल है। अगली बड़ी खबर राजस्थान के मौसम को लेकर कर आ रही है। राजस्थान में सक्रिय हुआ फिर नया पश्चिमी विक्षोभ, बिगड़ेगा मौसम, होगी बारिश। राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। राज्य में शीतलहर की परिस्थितियां आगामी 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो चुका है। राजस्थान के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में एक बार फिर से मौसम घने कोहरे को बदल चुका है। पूरी राजस्थान में सर्दी का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में राज्य में घने कोहरे और ठंड की राहत मिलने की उम्मीद अभी तक नहीं है। राज्य में शीतलहर की परिस्थितियां बनेगी। 7 से 8 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते राज्य के कई जिलों में माहौट की बारिश होने वाली है। बात करें तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा संभाग में बारिश की संभावना जताई है और इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। शीतलहर का अलर्ट भी जारी है। वहीं जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में भी एक बार फिर सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर कर होने जा रहा है उपचुनाव। सबसे चर्चित विधानसभा सीट है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना एड़ी और चोटी का जोर लगा लिया है। चर्चित चुनाव इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह किन्नर का निधन हो गया था और उसके बाद किन्नर के निधन के बाद यहां पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको चुनाव लड़ने से पहले ही बीजेपी ने जिस प्रकार मंत्री बनाया, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। अब बीजेपी की साख पूरी तरीके से यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। बीजेपी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को जिताने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आ चुके हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटों पर 3 कैटेगरी में बांटा। जयपुर दौरे पर पीएम मोदी और शाह करेंगे मंथन। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा है। सी कैटेगरी पर सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा की जाने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा खासा उत्साहित है। दूसरी ओर कांग्रेस दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक और तेलंगाना में मिली जीत संजीवनी को अपनी तैयारी कर रही है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी अपना अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। कुछ पार्टियां भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए में है, कुछ कांग्रेस नेतृत्व वाले आईएनडीए के। लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर इन दोनों के बीच होती हुई नजर आ रही है। भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा 25 विधानसभा सीटों पर अपने अलग अलग समीकरणों से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी इस बार सक्रिय हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी राजस्थान में इन दोनों बड़ी पार्टियों को चुनौती देती हुई नजर आएगी। जयपुर में कैबिनेट मंत्री और मेयर ने उठाया कचरा। सौम्या गुर्जर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झाड़ू लगाकर की सफाई, बोले शहर को स्वच्छ बनाना है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर जयपुर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन पूरे शहर के सभी चौराहे, सरकारी भवनों, मंदिरों में 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसको लेकर नगर निगम ग्रेटर की ओर से 2 जनवरी को विशेष सफाई का आयोजन किया गया। सफाई अभियान में तीसरे दिन वैशाली नगर पर पार्कों की सफाई का काम शुरू हुआ। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और नगर निगम ग्रेटर की डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने वार्ड 64 स्थित रोज गार्डन में झाड़ू लगा। कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम बदला, इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। पार्टी बोली ये नाम ब्रांड है। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रहेगा।
गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा नाम अब ब्रांड बन चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता मौजूद थे। बैठक में यात्रा की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर पूरी तरीके से चर्चा हुई। वहीं राजस्थान से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। डेमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम देने पर स्कूल व्याख्याता गिरफ्तार। अभ्यर्थी और डेमी कैंडिडेट के बीच डील कराने के द्वारा पकड़ा गया मुख्य आरोपी जेल में। अजमेर एसओजी की टीम ने एक बड़ी सफलता मिली है। आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता 2022 के राजनीति विज्ञान के पेपर में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले एक स्कूल व्याख्याता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां इस वक्त की एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में इंतजार करते रहे लोग, अधिकारी 2 घंटे बाद पहुंचे, विधायक भी रहे गायब। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ के बादसोड़ा क्षेत्र में अधिकारी और विधायक इस गंभीर नहीं दिख रहे हैं। लोगों को 10 बजे का समय दिया, उसके बावजूद 12 बजे तक कोई भी अधिकारी ना पहुंचा और ना खुद विधायक पहुंचे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। भारत ने जीता दूसरा टेस्ट, सरेस ने लगाया विनिंग शॉट। सीरीज 1-1 से बराबरी। टीम इंडिया की केपटाउन में पहली जीत है। केपटाउन टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे दिन 7 विकेट से हरा दिया। केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर भारत की पहली टेस्ट जीते। इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। भारत की दूसरी पारी ने 79 का टारगेट मिला था। वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस टीएमसी में खींचतान। अधीर रंजन बोले, पीएम मोदी की खुशामद में लगी ममता बनर्जी ये गठबंधन नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीटों का ईमानदारी से बंटवारा नहीं कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम मोदी ने समुद्र में लगाई डुबकी, बीच समुद्र शाही दिलचस्प तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप दौरे पर दिलचस्प तस्वीरें शेयर की। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छी तस्वीरें भी ली। पीएम मोदी जिस तस्वीर को शेयर किया उसमें भी बीच पर कुर्सी पर बैठे हुए। इस दौरान उन्होंने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और एकांत की भी तारीफ की। यहाँ इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संपूर्ण देश भर का मौसमी सिस्टम एक बार फिर से बदल चुका है। आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्व अरब सागर के निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। शमंद चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर फैला हुआ है। निम्न दबाव के क्षेत्र से चक्रवाती परिसंचरण से केरल के उत्तरी तट, दक्षिणी कर्नाटक तट पर एक ट्रैप रेखा बनी हुई है। दक्षिणी तट पर पश्चिम बंगाल से होते हुए एक परिसंचरण बना हुआ, जिसके चलते आने वाली 24 घंटों के दौरान एक मौसमी सिस्टम पूरी तरीके से बदला हुआ है। एक मौसमी सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ में बदल रहा है, जिसके चलते राजस्थान समेत के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में शीत दिवस के रूप में गंभीर शीत स्थितियां बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों, आंध्र प्रदेश के तट, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहे चैनल के साथ।